दानापुर नाम के गांव में अंजलि और शिवानी नाम की दो बहनें रहती थी। अंजलि और शिवानी का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थी। अंजलि जंगल से लकड़ियाँ और फूल लाकर बाजार में बेचती थी। शिवानी घर के काम करती थी और कभी कभी अंजलि के साथ जंगल चली जाया करती थी। एक दिन शिवानी सुबह जल्दी उठती है और घर के सारे काम खत्म कर लेती है। उसके बाद अंजलि जंगल जाने की तैयारी करने लगती है। दीदी, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। तेरा घर के सारे काम खत्म हो गए क्या? हाँ दीदी, मैंने रात को ही सोच लिया था कि आपके साथ जंगल जाऊंगी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर मैंने सारा काम खत्म कर लिया। शिवानी, तू क्या करेगी जंगल जाकर? अगर तुझे चोट लग गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा दीदी, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो गिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसके बाद दोनों साथ में जंगल जाते हैं। अंजलि लकड़ी काट रही थी और शिवानी फूल तोड़ रही थी। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे दीदी, मुझे कुछ आवाज आ रही है। मैं तो हर रोज यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी कोई आवाज नहीं आई। अरे दीदी, ध्यान से सुनो। उसके बाद अंजलि थोड़ा आगे बढ़ती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। फिर उसे भी आवाज आने लगती है। अरे हाँ शिवानी, सही बोल रही है तू। सच में यहाँ किसी की चीखने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? चल चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। घना जंगल है, कहीं कुछ खतरा ना हो। चलो ना दीदी, एक बार चलकर देख ही लेते हैं, फिर तसल्ली मिल जाएगी। अरे नहीं शिवानी, तू कैसी बातें कर रही है? हम दोनों अकेले हैं, अगर कुछ खतरा हुआ तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? अभी हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। दीदी, अगर कोई मुसीबत में हुआ तो हो सकता है हमारी वजह से उनकी जान बच जाए। शिवानी के बार बार कहने पर अंजलि उसकी बात मान जाती है और दोनों उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें एक परी नजर आई जिसे डायन ने पेड़ से बांध रखा था। लगता है यहाँ तो डायन और परी की लड़ाई चल रही है। हमें चलना चाहिए, वरना ये डायन हमें भी मार डालेगी। दीदी, ये तो वही डायन है जो हर महीने गांव से बच्चा चोरी करती है। लगता है ये परी डायन का खात्मा करने आई है। हम परी को खतरे में छोड़कर इस तरह कैसे भाग सकते हैं? हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि परी सही सलामत रहे और इस डायन का खात्मा कर दे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे दीदी, आप डरती क्यों हो? जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अगर आज हम यहाँ से चले गए तो हम दोनों कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शिवानी एक बड़ा पत्थर उठाती है और पीछे से डायन के ऊपर फेंक देती है। डायन जमीन पर गिर जाती है। तभी अंजलि परी की रस्सी खोल देती है। ए लड़कियों, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ए डायन, मैं डरती नहीं हूँ तेरे से, समझी? तेरी इतनी हिम्मत? डायन दोनों बहनों पर हमला करने आगे बढ़ती है। तभी पीछे से परी अपनी छड़ी घुमाती है और डायन को पत्थर बना देती है। शिवानी, हमने परी को बचा लिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे दीदी, थोड़ी देर रुको ना, परी से कुछ बातें करते हैं। मैंने पहली बार परी देखा है। मैं बोल रही हूँ ना, चल। उसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से दोनों बहनें जंगल जाती है। दोनों बहनें अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर परी आ जाती है। आप तो वही परी हो ना? हाँ, मैं वही परी हूँ जिसकी तुमने डायन से रक्षा की थी। तुम दोनों बहुत साहसी हो। वैसे उस दिन तुम दोनों कहाँ गायब हो गई थी? परी, मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन दीदी मुझे जबरदस्ती ले गई। पता नहीं क्यों, लेकिन वो थोड़ी डरपोक है। नहीं नहीं, तुम दोनों ही बहुत बहादुर हो। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। परी, आप यहाँ डायन का खात्मा करने आई थी, फिर आप उसके सामने कमजोर कैसे पड़ गई? दरअसल मैं पहले भी कई बार पृथ्वी लोक आई हूँ। तभी एक दिन मैंने देखा कि ये डायन जबरदस्ती एक बच्चे को अपनी गुफा में लेकर जा रही है। उसके बाद गांव वालों की बातें सुनकर मुझे पता चला कि ये डायन बच्चा चोरी करती है। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही इसका खात्मा कर दूंगी। मैं इससे मुकाबला करने आई, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया और पीछे से मुझे धक्का देकर मेरी जादुई छड़ी मुझसे छीन ली। तुमने डायन पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद डायन जमीन पर गिर गई और मेरी छड़ी मुझे वापस मिल गई। छड़ी मिलने के बाद मैंने आसानी से डायन को अपने तरीके से सबक सिखा दिया।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमेशा के लिए डायन नाम की बुरी बला हमारे गांव से टल गई। तुम दोनों की वजह से मेरी जान बची है, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। क्या आप हम दोनों को क्या दोगी? तुम्हें मेरे साथ मेरे परीलोक जाना होगा। क्या सच में आप हमें परीलोक लेकर जाओगी? मैंने तो परीलोक के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, अब मैं सामने से देखूंगी। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन कर लो, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को अपने साथ परीलोक लेकर जाने वाली हूँ। उसके बाद परी दोनों बहनों को अपने साथ लेकर जाती है। परीलोक में परी दोनों बहनों को रानी परी के पास लेकर जाती है। रानी परी, ये दोनों वही बहनें हैं जिन्होंने डायन से मेरी जान बचाई और उसके बाद मैं डायन का खात्मा कर पाई। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों ने मेरे परीलोक की परी की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। उसके बाद रानी परी वहाँ पर 2 सोने और चांदी के नेकलेस प्रकट करती है। अंजलि और शिवानी ने पहले कभी भी नेकलेस नहीं देखा था। ये क्या है? मैंने तो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ये सोने और चांदी के 2 नेकलेस हैं। सोने के नेकलेस तुम दोनों की सारी इच्छा पूरी करेंगे और चांदी का नेकलेस तुम दोनों की रक्षा करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत गरीब हैं, हमें सोने और चांदी के नेकलेस की बहुत जरूरत थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने हमारी परी की जान बचाई, इसलिए अब हम कभी तुम दोनों के जीवन में गरीबी नहीं आने देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें ये सोने और चांदी का नेकलेस दिया। दोनों बहनों की परीलोक में बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। कुछ घंटे बाद परी फिर से दोनों बहनों को उनके घर पर छोड़ देती है। दीदी, हम छोटी सी कुटिया जैसे घर में रहते हैं। मुझे लगता है हमें एक बड़ा सा घर लेना चाहिए। नहीं शिवानी, हमें पहले वो करना चाहिए जो जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि जादुई सोने के नेकलेस की मदद से हम अपनी बड़ी सी फल की दुकान खोलें। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है, हमें यही करना चाहिए। जादुई सोने के नेकलेस की मदद से दोनों अपनी बड़ी सी फल की दुकान खोलते हैं। गांव में पहले कोई बड़ी फल की दुकान खुली थी, इसलिए गांव वाले उनकी दुकान से फल लेते थे। दोनों बहनों को बहुत मुनाफा होता था, इसलिए दोनों का गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस तरह दिन बीत रहे थे। शिवानी, मैं बाजार से राशन लेने जा रही हूँ। बहुत सारा राशन का सामान होगा, इसलिए तू भी चल। ठीक है दीदी। उसके बाद दोनों बहनें बाजार जाती है। बाजार से आते वक्त सुनसान सड़क पर दोनों को एक डायन मिलती है। वो डायन दोनों बहनों का रास्ता रोकती है। रुक जाओ तुम दोनों। कौन हो आप? तुम दोनों की वजह से मेरी बहन को परी ने पत्थर बना दिया। अच्छा, वो बच्चा चोर डायन तुम्हारी बहन है? हाँ, मैं तुम दोनों से उसका बदला लूंगी। डायन के ये बोलने पर शिवानी हंसने लगती है। क्या कहा? बदला लोगी? उसके बाद डायन अपनी आंखें बंद करके काला जादू कर रही थी, लेकिन तभी उससे पहले शिवानी चांदी का नेकलेस निकालती है और डायन के गले में पहना देती है। उसी वक्त डायन जलकर राख हो जाती है। दीदी, हमारे गांव में 2 डायन थी, अब दोनों का खात्मा हो चुका है। अब हमारे गांव वालों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तू सही कह रही है। ना जाने दोनों डायन बहनों ने कितने घर उजाड़ चुके होंगे। दोनों बहनें बातें करते हुए घर जाती है। कुछ सालों में ही दोनों अपना एक बड़ा सा घर बनाते हैं। इस तरह अब उनके जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और दोनों साथ में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे थे। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ बहुत तेज थी, जिसकी वजह से गांव में बने मिट्टी के घर ढह जाते हैं। गांव वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं खड़ी एक लड़की, जिसका नाम सिया था, वो बोलती है, हे भगवान, इस बाढ़ की वजह से तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं अब हम सबका गुजारा कैसे होगा। लगता है हमें मदद के लिए रानी परी को बुलाना ही होगा। लेकिन रानी परी हम सबकी मदद क्यों करेगी? तुम्हें नहीं पता, रानी परी बहुत दयालु है। रानी परी अक्सर गांव में आती है और गरीब लोगों की बहुत मदद भी करती है। लेकिन रानी परी को ये सारी बात कैसे पता लगेगी? मेरे पास रानी परी की दरबारी परी का फोन नंबर है, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। इतना बोलकर निशा रानी परी की दरबारी को फोन लगाती है और बोलती है,
दरबारी परी, मैं पृथ्वीलोक के गांव अनंतपुर से निशा बोल रही हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से हम सबका घर ढह गया है। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं रानी परी को तुम्हारी समस्या बता दूंगी। उसके बाद दरबारी परी फोन रख देती है और रानी परी से कहती है, रानी परी जी, अनंतपुर गांव से किसी निशा का फोन आया था और उसने बताया कि उन सबके गांव में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से उनका घर बह गया है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे इसी वक्त पृथ्वीलोक जाकर गांव वालों की मदद करनी होगी। इतना बोलकर रानी परी पृथ्वीलोक जाने लगती है। दरअसल रानी परी के बाल सोने और चांदी के होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे देखो तो, रानी परी के दोनों बाल सोने और चांदी के हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो रानी परी है और उनके पास तरह तरह की जादुई शक्तियाँ होंगी, तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है। तभी रानी परी बोलती है, गांव वालों, आप सब परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रानी परी अपने सोने का एक बाल तोड़ती है और फिर चांदी का एक बाल तोड़ती है। उसके बाद रानी परी दोनों एक एक बाल जमीन के अंदर दबाकर रख देती है। निशा, तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है क्या? हाँ रानी परी जी, मैं अभी लाई। उसके बाद निशा थोड़ा सा पानी लेकर आती है और रानी परी को दे देती है। रानी परी सोने और चांदी के बाल वाली जगह पर थोड़ा सा पानी छिड़क देती है। तभी अचानक वहाँ 2 पेड़ आ जाते हैं। सुनहरे पेड़ पर ढेर सारी अनाज की बोरियां थी और चांदी के पेड़ पर बहुत सारे नोट थे। मैंने ये 2 जादुई पेड़ लगा दिए हैं। सुनहरे पेड़ से तुम लोग जितना चाहो अनाज ले सकते हो। वही दूसरी तरफ चांदी के पेड़ पर बहुत सारे रुपए पैसे के नोट हैं। उससे तुम जितने चाहो नोट ले सकते हो। इन पैसों से तुम सब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। रानी परी की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपकी वजह से हमारे सारी समस्या का समाधान हो गया। ये तो मेरा फर्ज है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सभी गांव वाले एक एक करके सुनहरे पेड़ से अनाज के बोरियां और चांदी के पेड़ से नोट ले लेते हैं। थोड़ी देर में सभी गांव वाले अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं। तभी दोनों पेड़ जमीन के अंदर चले जाते हैं। परी की मदद से अब हम सबके पास अनाज और पैसे दोनों हैं। अनाज से हम अपना पेट भरेंगे और इन पैसों से हम अपना एक नया घर बनाएंगे। हाँ, ये काम हम आज से ही शुरू कर देंगे। इस तरह उसी दिन से गांव वाले घर बनाने के काम में लग जाते हैं और 1 महीने में सभी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब गांव वालों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के गांव में नैना नाम की एक लालची लड़की रहती थी। नैना को रानी परी के चमत्कार के बारे में पता चल जाता है और वो सोचती है, अरे वाह, ये रानी परी तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मुझे किसी भी तरह रानी परी के सोने और चांदी के बाल हासिल करने होंगे। उसके बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। मैं कल ही परी महल जाऊंगी। इस तरह नैना रानी परी के सोने और चांदी के बाल हासिल करने के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जल्दी उठकर नैना परीलोक जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी जी, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। वो मेरे से घर का सारा काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती है। आज मेरे से एक छोटी सी गलती हुई और उन्होंने मुझे मार मार कर घर से बाहर भगा दिया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। नहीं रानी परी जी, आप बस मुझे अपने परी महल में नौकरानी का काम दे दीजिए। मैं नौकरानी का काम करूँगी और मेहनत से अपना गुजारा करूँगी। रानी परी नैना की झूठी बातों में आ जाती है और उन्हें नैना पर तरस आने लगता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे महल में रहना और सफाई का काम करना। उस दिन से नैना महल में साफ सफाई का काम करने लगती है। सफाई करते हुए नैना अपने मन में सोचती है, रात को रानी परी के खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी, जिसके बाद रानी परी गहरी नींद में सो जाएंगी और मैं उनके चांदी और सोने के थोड़े से बाल काटकर पृथ्वीलोक चली जाऊंगी। रात को नैना देखती है कि रानी परी के कमरे के बाहर 2 परी सैनिक कड़ी पहरेदारी दे रही है। अरे, यहाँ पर बहुत कड़ी पहरेदारी है। अब मैं रानी परी के खाने में नींद की दवाई कैसे मिलाऊं? अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है।
और रानी परी की बेटी का जन्मदिन आता है। रानी परी नैना के पास केक लेकर आती है और उससे बोलती है, नैना आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए तो महल की सभी परियों में ये केक बांट दो। नैना को केक देखकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। नैना अपने मन में सोचती है, अरे वाह, आज तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। अब मैं इस केक में बेहोशी की दवाई मिलाकर सभी परियों को खिला दूंगी। इतना बोलकर नैना केक में बेहोशी की दवा मिला देती है और एक एक करके महल में मौजूद सभी परियों को खिला देती है। उसके बाद नैना रानी परी के शरबत में नींद की दवाई मिला देती है और उन्हें पिला देती है। शरबत पीने के बाद रानी परी गहरी नींद में चली जाती है और फिर नैना उनके सोने और चांदी के बाल थोड़े थोड़े काट लेती है। रानी परी के थोड़े से सोने और चांदी के बाल लेकर नैना पृथ्वीलोक आ जाती है और खुद से बोलती है, अब तो मेरे घर में सोने और चांदी की बारिश होगी। सोने और चांदी के जादुई बालों, मेरे घर में सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश कर दो। नैना के इतना कहते ही उसके घर में पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की बारिश की वजह से नैना का सर फट जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हुआ? मेरे सर से तो बहुत खून आ रहा है। इतना कहते ही तभी कुछ ही पलों में नैना की जान चली जाती है। इस तरह अपनी जान से हाथ धोकर नैना को अपने की सजा मिल जाती है।